अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। वर्ड केमिकल बॉन्ड सुनते ही हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें तो केमिकल और बॉन्ड क्या कहलाएंगे। आइए देखते हैं। केमिकल टर्म का मतलब है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, और बॉन्ड वर्ड के लिटरल मीनिंग है लिंकेज एंड कनेक्शन। तो केमिकल बॉन्ड की टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है: द लिंकेज और कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन एटम्स टू स्टेबलाइज देमसेल्फ जस्ट लाइक नोबल गैसेस बाय शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी सादा अल्फाजों में एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, सेचुरेटेड करने के लिए, लेस रिएक्टिव बनाने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर करते हैं या फिर शेयर करते हैं, ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो स्टेट है वो बिल्कुल नोबल गैसेस जैसी हो जाए जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जो कि स्टेबल होते हैं यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, और जिनके नाम हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो बाकी तमाम एलिमेंट्स जो भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं वो बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं रिएक्टिविटी की बेसिस पे। इस बिहाफ पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या फिर शेयर करते हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन की होती क्या है ये भी देख लें। हीलियम फॉलो करता है रूल ऑफ ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट होता क्या है ये देख लेते हैं। एन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस or an atom to have two electrons in its valence shell। यानी किसी भी एटम की सलाहियत कि उसके आखिरी शेल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, यह कहलाता है ड्यूप्लेट। और हीलियम फॉलो अप कर रहा होता है रूल ऑफ ड्यूप्लेट। बाकी तमाम नोबल गैसेस जिसमें नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन शामिल हैं, ये रूल ऑफ ऑक्टेट फॉलो करती हैं। ऑक्टेट क्या है ये भी देख लें। एन एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस or an atom to have 8 electrons in its valence shell। और आपको दिख भी रहा होगा नियॉन के पास भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रिप्टॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जीनॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सवाल ये होता है कि किन बेसिस पर बॉन्डिंग होती है, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहली बार हमें मिस्टर लिनस पॉलिंग ने समझाई, और ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे सामने जो चार्ट अभी मौजूद है ये मिस्टर लिनस पॉलिंग का ही चार्ट है जो उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल के लिहाज से प्रपोज किया, जिसमें आपको जो भी वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं मेजरली वो तमाम मशहूर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं जो आपको मालूम होना जरूरी है। जिसमें द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन। कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की होती है, तो आपका जवाब होगा फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्डर में ऑक्सीजन आता है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन और क्लोरीन वगैरह आते हैं। अब आइए देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बिहाफ पे केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स अलाइन की गई हैं। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो
तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे सामने है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम और क्लोरीन एटम मौजूद है, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट देखें तो सोडियम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें यानी डेल्टा यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करें तो 3 - 0.9 गिव्स यू 2.1 विच इज ग्रेटर देन 1.7। तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाएगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 है तो हमारे पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास शामिल है हाइड्रोजन गैस H2, और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फोकस करें तो ये वैल्यू होती है 2.1। क्योंकि यहाँ सिमिलर एटम्स हैं यानी दोनों ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी 2.1 होंगी, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है हमारे पास वो आएगा 0। इसका मतलब ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कोई पोलैरिटी कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 हो तो हमारे पास जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है वो कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास शामिल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और अगर हम H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दोबारा देखें तो ये 2.1 है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, और अगर हम 3 - 2.1 का डिफरेंस निकालें तो आंसर आएगा 0.9 विच इज इन बिटवीन 0.4 to 1.7। तो इसका मतलब ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इस बात को ये शो करते हैं कि इस एटम में पोलैरिटी मौजूद है या इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी मौजूद है। जिस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब उसमें टेंडेंसी मौजूद है कि वो वक्त पड़ने पर हेटेरोलाइटिक फिजन होने पर कैटाइन बना ले, और जिस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है इसका मतलब उसमें टेंडेंसी मौजूद है कि वो डिसिमिलर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड पे एनाइन बना ले। हेटेरोलाइटिक फिजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इसे भी रिकॉल कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहली टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, और अगर आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन की बात की जाए या इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ये वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से बनता है। मतलब द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed between atoms by the complete transfer or migration of electrons from one atom to another atom is termed as ionic bond or electrovalent bond. ionic bond और electrovalent bond को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है। वो तरीका ये है कि हमें ये पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बेसिकली यहाँ मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं नॉन मेटल्स की जानिब, और वो नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटल्स बनाते हैं कैटाइंस और नॉन मेटल्स बनाते हैं एनाइंस। और जहां कहीं भी ऑपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं किसी भी सब्सटेंस में, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किसी और न्यूक्लियस की जानिब या किसी पॉजिटिव सेंटर की जानिब। तो क्योंकि यहाँ पे कैटाइन मौजूद है और यहाँ पे एनाइन मौजूद है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन कैटाइंस और एनाइंस को आपस में जोड़े रखता है, आपस में लिंक रखता है, उसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और ये कैटाइंस और एनाइंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं, ये एक लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं आयनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड टेक्निकल डेफिनेशंस। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, the type of chemical bond which is formed between atoms by the complete transfer of electrons, ये बात हमने अभी समझी। फिर दूसरी डेफिनेशन में बात हो रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड
which is formed by the loss of electrons from metallic atoms and by the gain of electrons in the non-metallic atoms with the formation of ions या फिर ions is called ionic bond. और हम ये देख भी पा रहे हैं कि मेटेलिक एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और बना रहे हैं कैटाइंस, और नॉन मेटेलिक एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और बना रहे हैं एनाइंस. और तीसरी डेफिनेशन के मुताबिक जहां कहीं भी ऑपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction. So according to this definition, an electrostatic force of attraction present between cations, ये रहे cations, and anions, ये रहे anions, in a geometrical crystalline lattice यानी geometrical crystalline shape is called ionic bond. और हमने आपको ये भी बता दिया कि electrostatic force of attraction है क्या. The force of attraction present between the valence electrons and the nuclei of atoms is called electrostatic force of attraction. यानी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी के साथ साथ लैटिस क्या होती है, हमने कहा था ज्योमेट्रिकल क्रिस्टलाइन लैटिस. तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3-dimensional ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड लैटिस. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सोडियम के कैटाइंस को हमने पिंक स्फेयर से शो करा है और क्लोराइड के एनाइंस को हमने ग्रीन स्फेयर से शो करा है. और आपको नजर आ रहा है कि ये NaCl का ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें ग्रीन डॉट्स पिंक डॉट्स से कनेक्टेड हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है जो कि आयनिक बॉन्ड है, और ये बना रहे हैं लैटिस. लैटिस के बनने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड या क्रिस्टल की ज्योमेट्री बनने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है एटलीस्ट 1 मोल के लिए, उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी. मतलब द एनर्जी चेंज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स लैटिस यानी ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इट इज मेजर्ड इन किलोजूल्स पर मोल. तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कैटाइंस और एनाइंस की अट्रैक्शन से बनते हैं और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं. आइए देखते हैं आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स. पहले एग्जांपल में शामिल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl भी कहते हैं. आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे सामने सोडियम अपने वैलेंस शेल से आखिरी शेल से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किसे प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरीन एटम को, जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों सोडियम और क्लोरीन एटम्स नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पजेस कर लें. आइए देखते हैं. तो हमारे पास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया सोडियम आइन, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया क्लोराइड आइन. इनकी इक्वेशंस भी देख लेते हैं. सोडियम एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सोडियम आइन, क्लोरीन एटम गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग क्लोराइड आइन. अगर ओवरऑल इक्वेशन हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे एडिशन पर. तो सोडियम एटम ऐड हो रहा है क्लोरीन एटम में और आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना रहा है सोडियम क्लोराइड. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्लोरीन हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ऐसी गैस है जो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करती. इस बिहाफ पे हमें क्लोरीन को सिंगल फॉर्म में लिखने के बजाय Cl2 लिखना होगा. यानी जो हमने सिंगल सिंगल क्लोरीन एटम्स लिखे थे जो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बनाएंगे क्लोराइड आइन, उनको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि डायटॉमिक क्लोरीन गैस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड. तो इस बिहाफ पे हमें सोडियम एटम को भी बैलेंस करना होगा. अगर 1 मोल सोडियम एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 मोल सोडियम आइन बनाते हैं, तो इसका मतलब 2 मोल सोडियम एटम्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और बनाएंगे 2 मोल सोडियम आइंस. अभी भी इक्वेशन बैलेंस ही है. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड.
आइए स्टूडेंट्स एक और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को समझते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। Mg पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। आपको नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में कि यहाँ मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि ये डाईवैलेंट कैटाइन बनाता है, और ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये किसी भी मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम से कर रहा है, तो इस तरह मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा +2 और ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड जिस पे चार्ज आएगा -2। आइए इनकी इक्वेशंस को देख लेते हैं। मैग्नीशियम ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, बनाए मैग्नीशियम आइंस यानी कैटाइंस, और ऑक्सीजन ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, बनाए ऑक्साइड आइंस यानी एनाइंस। और ओवरऑल इक्वेशन हमारी नजरों के सामने है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैग्नीशियम एटम ऑक्सीजन एटम से आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन गैस भी डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब अगर एक ऑक्सीजन एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 ऑक्सीजन एटम कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 4 मोल इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली, और बनाएंगे 2 मोल ऑक्साइड आयन। इसी तरह अब हमें मेटल को भी बैलेंस करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 लूज हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लिहाजा 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम यानी 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके बनाएंगे 2 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को समझते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। देखें स्टूडेंट्स, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर पोलर इन नेचर, मतलब इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी कैटाइंस और एनाइंस जो लैटिस की फॉर्म में मौजूद होते हैं यानी ज्योमेट्रिकल शेप की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई कैटाइन अकेले नहीं पाया जाएगा, कोई एनाइन अकेले नहीं पाया जाएगा, और सिर्फ एक पेयर ऑफ कैटाइन और एनाइन भी अकेले नहीं पाया जाएगा, बल्कि ज्योमेट्रिकल शेप में पाया जाएगा। इसी पोलैरिटी की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी पोलर लिक्विड्स में सॉल्युबल होते हैं सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स, और नॉन पोलर लिक्विड्स में सॉल्युबल नहीं होते। मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, पर पेट्रोल में, ऑयल में, बेंजीन में, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं तमाम आयनिक कंपाउंड्स, और अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी एक्वस और मोल्टन फॉर्म में, यानी जब इन्हें पिघला दिया जाए, इन्हें मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, या इन्हें पानी में घोल दिया जाए यानी इनकी एक्वस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ऐसे तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो अपनी एक्वस और मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की एक बड़ी हैवी डेफिनेशन भी है, केमिकल सब्सटेंसेस which can convert electricity or current in their aqueous and molten forms are called electrolytes। इसका मतलब salts के solution, salts की molten form electrolytes होते हैं। ये ब्रिटल भी होते हैं यानी आसानी से टूट भी जाते हैं, और क्योंकि इनमें पोलैरिटी पाई जाती है तो लिहाजा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए थ्योरेटिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे कि हमने समझा अभी, दे आर पोलर इन नेचर, और हमें नजर आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो ये पोलैरिटी शो कर रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ये भी आयनिक कंपाउंड की पोलैरिटी शो कर रहा है। इसका मतलब दे आर पोलर इन नेचर। इनके कैटाइंस और एनाइंस, देयर कैटाइंस एंड एनाइंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैटिस यानी ज्योमेट्रिकल शेप। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट फॉर्म, यानी ये सिंगली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, जैसा कि हमने आपसे कहा, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये अपनी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म्स, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन भी हमने लिख दी है, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि ये पोलर होते हैं तो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जैसे वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं जैसे बेंजीन हो गया, ऑयल हो गया आपके पास।
तो हमने दिखा भी दिया, सोडियम क्लोराइड वाटर में जाते ही Na पॉजिटिव एक्वस और क्लोराइड नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मेशन भी है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड होते हैं, दे आर ब्रिटल, यानी ये आराम से टूट भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आसानी से समझ आई होंगी। अपनी इस वीडियो में हमने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन और कुछ प्रॉपर्टीज समझी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।